राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, संत चाहे लाख गालियां निकाले, लाख जूतियां मारे, चाहे लाख बार डांटे, चाहे कुछ भी करे, फिर भी संत का दर छोड़ के हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। किसी पूर्ण संत की शरण में अगर हम गए हैं, अगर किसी भी कारण वो हमसे नाराज़ हो गया है, फिर भी हमें उसकी शरण को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो चलिए संत पलटू साहिब जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर अंत तक सुनोगे तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा विषय, कोई ना कोई ऐसी तुक आपके हृदय के भीतर उतर जाए जो आपको, आपके मन को समझाने में आपके काम आएगी। ये जो मन आपको भजन में बैठने नहीं देता, तरह तरह के सवाल उठाता है, हो सकता है कोई ऐसी बात आपको समझ आए जिससे भी आपका मन आपको तंग ना करे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप ऐसे काम की वीडियोस मिस ना कर सको। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत पलटू साहिब जी की वाणी है, बनत बनत बनी जाई, पड़ा रहे संत के द्वारे। पलटू साहिब जी की वाणी है, फरमाते हैं कि जो जाग गया है उसके द्वार को मत छोड़ना, तो बनते बनते बात बन ही जाएगी। देर भला लगे, अंधेरा नहीं है, और देर भी लगती है तो तुम्हारे कारण लगती है, क्योंकि तुम अपने कूड़े करकट को बड़ी मुश्किल से छोड़ते हो। छूटते छूटते ही छूट पाता है, बचा बचा लेते हो। एक दरवाजे से फेंकते हो, दूसरे दरवाजे से भीतर ले आते हो। बनत बनत बन जाई, पड़ा रहे संत के द्वारे। पलटू साहिब जी कहते हैं, बनते बनते बात बन जाती है। एक शर्त पूरी करना, संत के द्वार पर पड़े रहना। अगर कहीं पा जाओ कोई महात्मा बुद्ध, अगर पा जाओ कहीं कोई कृष्ण, अगर पा जाओ कहीं कोई गुरु नानक, अगर कहीं पा जाओ कोई जीसस, कोई मोहम्मद, तो छोड़ना मत। हालांकि तुम्हारी बुद्धि छोड़ने के लिए बहुत तरह के आयोजन करेगी, तुम्हारा तर्क बहुत तरह के संदेह, भ्रम पैदा करेगा, तुम्हारा मन अपने को बचाने की सब चेष्टाएं करेगा, क्योंकि गुरु के द्वार पर पड़े रहे तो मन की मौत निश्चित है। और जहां मन मरता है वहीं से तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। साधारणतः तो हालत उल्टी है, तुम तो मन ही से जीते हो, मन को ही जीवन मानते हो। मुझे एक बात याद आती है कि बाबा टिल्लू भाई पर एक अदालत में मुकदमा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, टिल्लू भाई तुम्हारी उम्र कितनी है? टिल्लू ने कहा,
30 साल। मजिस्ट्रेट चौंका। 50 से कम नहीं मालूम होता। उसने अपना चश्मा निकाला, चश्मा साफ किया, गौर से देखा और कहा, टिल्लू, पहली तो बात यह है कि जहाँ तक मुझे याद है 10 साल पहले भी तुम मेरी अदालत में आए थे और तब भी तुमने कहा था तुम्हारी उम्र 30 साल है और अभी भी 30 साल। तो टिल्लू ने कहा, आपके मन में एक बात है, मेरी तरफ से 2 जवाब हैं। पहला तो यह कि मैं बात का पक्का आदमी हूँ, जो एक दफ़ा कह दिया सो कह दिया। हालांकि मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ, तो बाबा तुलसीदास से मेरा बड़ा भरोसा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं पर बचन न जाई। एक दफ़ा वचन दे दिया सो दे दिया, अब लाख ढंग से पूछो, हमेशा 30 साल ही कहूँगा। और दूसरी बात कि सच्चाई भी यही है कि मेरी उम्र 30 ही साल है, क्योंकि 30 साल में मेरी शादी हुई। उसके बाद क्या उम्र गिनना, उसके पहले उम्र थी, उसके पहले जीवन था। लोग तो मन की उच्चतम श्रृंखलाओं को ही जीवन समझते हैं। मन की आपाधापी को, वासना को, दौड़ धूप को, तृष्णा को, मन की कामना को, उसे ही जीवन समझते हैं। जैसे ही जवानी जाने लगती है और मन थोड़ा शिथिल पड़ने लगता है, लोग डरने लगते हैं कि अब मौत आई। और गुरु के द्वार पर तो मन को एकदम ही अर्पित कर देना होता है। गुरु के द्वार पर पड़े रहने का अर्थ क्या है? गुरु के द्वार पर पड़े रहने का अर्थ है, छोड़ो मन का द्वार, पकड़ो गुरु का द्वार। संघर्ष होगा मन में और गुरु में, तुम्हें चुनना होगा। मन को चुनोगे तो संसार को चुन लोगे, गुरु को चुनोगे तो सचखंड तुम्हारा है। और बनते बनते ही बात बनती है, जल्दी मत करना, जल्दबाजी में पड़ना ही मत। काहे होत अधीर, अधीर मत हो जाना। ये मत कहना कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गुरु द्वार पर पड़ा हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बनत बनत बनी जाई, पड़ा रहे संत के द्वारे। तन मन धन सब अर्पण कह धका धनी के खाए। और मुसीबत और भी है कि गुरु धक्के मारेगा कि भागो, चलो निकलो यहाँ से। गुरु 1000 तरह से धकाएगा कि रास्ते पर लगो। जो दुकानदार हैं वे तो फुसलाएंगे कि टिक जाओ, यहीं रह जाओ, रात यहीं विश्राम करो, मेरे से ही ज्ञान ले लो। बहुत से हैं यहाँ मूढ़मती जो कहते फिरते हैं, हम तुम्हें सिखाएंगे संत मत क्या है, हम तुम्हें बताएंगे ये चीज़ क्या है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मूर्खानंद मेरे पास आए, कहने लगे, मैंने बड़े देखे तेरे जैसे, तेरे से भी बड़े बड़े। मेरे पास तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और मुझे सिखाने आते हैं। देखो बड़े बड़े लोग, तो भाई उससे ही क्यों नहीं सीख लेते तुम लोग? मेरे पास क्या आम लेने आए हो? मैं तो बुलाता भी नहीं कि भाई मेरे से सीखो कुछ, और ना ही मैं सिखाता हूँ। जो भी कुछ किसी को बताता हूँ वो भी मैं शुरू में डांट डपट देता हूँ, उल्टी सीधी बात करता हूँ। देखें किस व्यक्ति में विनम्रता कितनी है, इस व्यक्ति का अहंकार कितने लेवल पर है, देख वेख लेता हूँ। तो भाई याद रखना, जो दुकानदार हैं वे तो फुसलाएंगे कि टिक जाओ भैया, रात यहीं रहो, विश्राम करो। लेकिन गुरु बहुत चोटें करेगा, तिलमिला लेगा, ऐसा मारेगा कि चिंगारियां छूट जाएंगी। तोड़ेगा जैसे मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है छैनी और हथौड़े को लेकर, ऐसे तुम्हारे अनगढ़ पत्थर को तोड़ेगा तो ही तुम्हारे भीतर मूर्ति प्रकट हो सकेगी। छिपी है, मगर प्रकट होने के लिए बहुत सा व्यर्थ हसार काटना होगा।
गुरु करुणावश कठोर होगा। तुम लोगों को लगता है कि गुरु कठोर है, सख्त है, परंतु करुणावश। पंडित पुरोहित तो तुम्हारे पैर दाबेंगे, तुम्हारी खुशामद करेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे मर गए बाप दादाओं की भी। तुम अगर प्रयाग जाओ तो तुम वहाँ पंडों के पास खाते वही पाओगे जिनमें तुम्हारे बाप और बाप के बाप और उनके बाप के बाप, उन सब की प्रशंसाएं लिखी हैं। वे सब तुम्हारे अहंकार पर मक्खन लगा रहे हैं, उसीलिए खाते वही संभाल कर रखे गए हैं। बाप दादे तो मर गए, मगर उनके नाम संभाल कर रखे गए हैं, क्योंकि तुम भी उसी सिलसिले के हिस्से हो। तुम्हारे पिता की प्रशंसा और पंडा बढ़ाकर कहेगा कि आए थे तो इतना दान किया, सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाई, इतना धन चढ़ाया। वह तुम्हें फूल कर कुप्पा कर देगा। वह तुम्हारे अहंकार में हवा भर रहा है, वह तुम्हारा गुब्बारा बड़ा कर रहा है। वह ये कह रहा है जितना हो चढ़ा जाओ, अपने बाप से पीछे थोड़े ही रहोगे। इज्जत का सवाल है भैया, ये तुम्हारी कुल मर्यादा है। वह तुम्हें लूटने का इंतजाम कर रहा है। वह बड़ी सेवा करेगा, सब तरह से तुम्हारी स्तुति करेगा, सब तरह से तुम्हारे पुण्य का गुणगान करेगा। कहेगा कि आए हो तीर्थ में, ये सभी को उपलब्ध नहीं होता, ये तो भैया सिर्फ पुण्यात्माओं को ही उपलब्ध होता है। अब बहुत से होंगे जो तुम लोगों को सिखाने आ जाएंगे। तुम तो हो सीखने वाले, हम सिखाते हैं जी। हमसे सीखो परमार्थ, हमसे सीखो मोक्ष सचखंड की बातें। गुरु क्या होता है जी, हमसे पूछो। और वो मज़ा लेते हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके भीतर का अहंकार जग रहा है। कई तो ऐसे हैं जिनसे कोई पूछता तक नहीं, भाई तुम कितने घंटे ध्यान में बैठते हो, तुम्हारे अंदर प्रकाश दिखता या नहीं दिखता, वो भी बताए चले जाते हैं। कोई पूछता भी नहीं। चलो बात हुई कि मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, साधना में रत हो या नहीं, तो सो बात अलग। मेरे बिना पूछे ही बताए जा रहे हैं। इतने मूर्खानंद इकट्ठे हुए हैं इस दुनिया में। अरे भाई क्यों बताना चाहते हो कि हम कितनी अवस्था में पहुंचे हुए हैं? काहे के लिए? अगर कोई पूछे तब तो बताओ, अगर कोई ना पूछे फिर बताने की ज़रूरत भी क्या है? अगर सामने वाला जो तुम्हारे सवाल का जवाब देने वाला है, क्या वो ये नहीं जान सकता कि तुम कौन सी अवस्था में हो? मैं सीधी सीधी साफ बात में जान लेता हूँ, अभी तो भैया ये अहंकार की अवस्था में है। लाख चाहे तुम लोगों ने प्रकाश देखे हो, लाख चाहे धुनें सुनी हो, अहंकार नहीं ना हटा। बस जीरो के जीरो, शून्य। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े, मन के अधीन होकर सब कूड़ा कचरा कर गए, मन के अधीन होकर अपनी रिद्धि सिद्धि की ताकत नष्ट कर गए, एक दिखाने की खातिर। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। लाख चाहे तुम लोग कुछ भी करो, हम ये करते हैं, हमारा प्रकाश दिखता है, तो क्या हो गया भाई? तुम पहले हो जिसके भीतर प्रकाश है, तुम पहले हो जिसको धुन सुनती है। हाँ, कोई अड़चन है कि भाई अब इस प्रकाश दिखता है, इसके आगे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, तब तो मैं बताऊं। हाँ जी, धुन सुनती है, ये ऐसे ऐसे होती है, अब मुझे भाई आगे क्या करना चाहिए, तब तो मैं बताऊं। तुम अपनी ही वाहवाही, अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू, कौन पूछता है तुम्हें? और तुम सत्संग सेंटरों में एक दूसरे को जाकर अहंकारवश कुछ ना कुछ कहते रहते हो। अभी हाल ही में मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी को अपना आध्यात्मिक अनुभव ना बताए? वो इसीलिए कहा जाता है ताकि तुम्हारा अहंकार ना बढ़े। पहले थोड़ा कम है, तुम लोगों को बताते हैं वाह जी वाह, तुम तो बड़े ध्यानी हो, तुम तो बड़े साधना रत हो, और तुम्हारा अहंकार क्या बात है, बिल्कुल हाई लेवल पे। और मुझ जैसे के पास आओगे तो मैं कहूँगा कि भाई ये कमी है, तुम इस कमी को ठीक करो। फिर तुम कहते हो नहीं नहीं जी, हमारे में तो कोई कमी नहीं है, हम तो बड़े शांत हैं, मौन हैं। बिल्कुल मूर्खानंद के मूर्खानंद।
भाई गुरु के पास जाओगे ना तो तुम्हारे बाप दादा की प्रशंसा क्या करेगा? सोचो तुम लोग। उल्टे ऐसी चोटें करेगा कि तुम भी पिटोगे, तुम्हारे मुर्दा माँ बाप दादे भी पिटेंगे। वह तुम्हें भी कहेगा कि तुम अज्ञानी हो और तुम्हारे बाप दादे भी अज्ञानी थे, वो भी यूं ही मर गए व्यर्थ, तुम भी ना मर जाना। वह तुम्हारी खुशामद नहीं करेगा, वह तुम्हें तोड़ेगा, वह तुम पर बार बार चोट करेगा। कई कहते हैं कि मनदीप बेटा तू मूर्ख कहता है, अज्ञानी कहता है और भी पता नहीं क्या क्या कहता है, तो भाई ऐसा ना कहा कर। तो भाई इससे सत्संग की मर्यादा भंग होती है। भाई मैं करूं क्या? मेरे पास और चोट करने के लिए रहा क्या है? मूर्ख ना कहूं तुम लोगों को और क्या कहूं? क्या पता तुम्हारे अहंकार को चोट लगे और तुम लोग मुझे सुनने को तैयार हो जाओ। ठीक कहते हैं बाबा पलटू, तुम तो दोगे अपना तन मन धन, सब अर्पण कर दोगे और गुरु की तरफ से केवल मिलेंगे धक्के। मगर घबराना मत, धनी के धक्के खाना बेहतर है। निर्धन की प्रशंसा किस काम की भाई? भिख मंगे तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ही, क्योंकि प्रशंसा के द्वारा ही तुम्हें लूटा जा सकता है। भिख मंगे देखते हैं कैसी प्रशंसा करते हैं। देखो सोचो ज़रा, अगर कोई भिखमंगा, अगर तुम किसी सिग्नल पे रुके हो गाड़ी में, या बस रुकी है, या ऐसे ही तुम किसी रेलवे स्टेशन पर गए हो या बस स्टैंड पे हो, तो देखा कैसी प्रशंसा करते हैं कि हे दाता कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ तो देखो, तुम जैसा दानी और बिना दिए चला जाए। हालांकि मैं और मेरी पत्नी जाते हैं तो हमें कहते हैं परमात्मा तुम्हें बच्चे दे, परमात्मा तुम्हें अमीर कर दे। मैं कहता हूँ मैं पहले से अमीर हूँ। फिर वो कहते हैं परमात्मा तुम्हें और अमीर करे। मैं कहता हूँ कि भाई मैं और अमीर होके करूँगा क्या? अगर मुझे अमीर करने की दुआ तुम दे रहे हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं हो जाते? फिर उनकी बोलती बंद। चलो ठीक है, भूख लगी है, मैं खाना खिला देता हूँ। परंतु ये क्या बात हुई भाई? सीधा बोलो कि भाई भूख लगी है, मैं खिला दूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। याद रखना, भिखमंगे तुम्हें बीच बाजार में पकड़ लेते हैं, जहां अपनी इज्जत बचाने की तुम्हें फिक्र हो जाती है पैदा कि अगर 2 पैसे ना दोगे तो लोग क्या समझेंगे कि महाकंजूस। अकेले जाते हो तो भिखमंगा तुम्हें नहीं पकड़ता, लेकिन अगर 4 आदमियों के साथ हो, एकदम पैरों से लिपट जाता है नागिन की तरह कि हे दाता ये अवसर ना चूको, कर लो लाभ, कमा लो पुण्य, परलोक में काम आएगा। यहाँ दोगे 1, वहाँ करोड़ पाओगे। 4 आदमियों को देखकर तुम्हें देना पड़ता है, भिख मंगे को तुम नहीं देते, उन 4 आदमियों की उपस्थिति को देते हो। बीच बाजार में पकड़ लेता है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो जाता है। भिख मंगा भी मौके देखता है। सुबह भीख मांगने निकलता है, शाम को नहीं, क्योंकि शाम को तो तुम इतने कुटे पिटे लौटते हो घर कि आशा तुमसे रखनी बड़ी मुश्किल है कि तुम भिखमंगे को कुछ दोगे। उल्टे टूट पड़ो उस पर, या उसी की थैली में से कुछ छीन लो, या झपट्टा मारकर उसका भिक्षा पात्र ले लो कि भाग यहाँ से। शाम को भिखमंगे नहीं आते, जानता है कि तुम काफ़ी कुटपिट दिए, दिन भर बाजार में पिटे हो, अब ये कोई मांगने का वक्त नहीं। सुबह सुबह आता है, ताजे ताजे, रात भर सोए हुए, मधुर स्वप्नों में जागे हुए। अभी आशा की जा सकती है कि शायद तुम्हें फुसलाया जा सके, तो भिखमंगा तुम्हारी प्रशंसा करेगा। ठीक इससे उल्टी हालत धनी की है। और धनी किसको कहते हैं पलटू जी? जिसने परम धन पा लिया, जिसने प्रभु पा लिया, वही धनी है, वही धन्य भागी है। धक्का धनी के खाए, वह बहुत धकाएगा, बहुत भगाएगा कि भागो यहाँ से। वह सब तरह के उपाय करेगा कि तुम टिक ना पाओ। ये सब परीक्षाएं हैं, याद रखना, उनसे ही तुम्हारी पात्रता निर्णीत होती है। वे कसौटियां हैं। लेकिन जिसने सिर झुकाया और उठाया ही नहीं, धक्के धनी कितना ही मारे,
जो लौट लौट आ जाता है वही टिक पाता है गुरु के पास। एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले फिर से व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे आपके पास आना है। मैंने कहा भाई मेरे पास आके क्या करोगे, तुम जाओ कहीं और किसी के पास। कहता है नहीं नहीं मेरे पास ही आओ। मैं कहने लगा भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो वो कहने लगा मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मैंने कहा भाई तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें पहले ही कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं भाई। मुमुक्षुओं की ज़रूरत है, सच्चे प्यासों की, जिज्ञासुओं की। मुझे भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। होंगे किसी गुरु के हजारों करोड़ों शिष्य, मुझे क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ा सकता है, 20, 30, 100, 200। अगर उसके बाद अपनी संख्या बढ़ाएगा तो क्या होगा। ना तो गुरु के पास वक्त है शिष्य को देने का, उसके प्रश्नों के जवाब देने का, और ना ही शिष्य गुरु के पास आ सकता है। ऐसा ही आजकल हो रहा है। मुर्दा हुए टरे नहीं टारे, तुम तो बिल्कुल मुर्दा होकर पड़ जाना। कितना ही टारे गुरु, डरना मत। मुर्दा हुए टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए। गुरु कितना ही समझाए कि भागो, यहाँ क्या रखा है। तुम उसकी बातों में आना ही मत, ना समझाने में आना। तुम तो उसे देखना, तुम तो उसे पहचानना, तुम तो उसके आसपास की रोशनी को पीना, तुम तो उसके सत्संग का स्वाद लेना। और अगर कहीं तुम्हें सत्संग का स्वाद आ जाए तो छोड़ना ही मत वह द्वार, मुर्दे की भांति पड़ जाना। स्वान विरति पावै सोई खावै, रहे चरण लव लाए। जैसे स्वान की वृत्ति होती है, कुत्ते को भगा दो, संस्कृत का शब्द है स्वान, कुत्ते को भगा दो फिर लौट आता है। ऐसा ही शिष्य होना चाहिए, स्वान वृत्ति। तुम भगाकर आ भी नहीं पाए कि वह मौजूद है, कभी कभी तुमसे पहले आ जाता है। हमारे घर में भी एक कुत्ता था, कालू, बिल्कुल काला, प्योर ब्लैक। उसके बाद हमने अभी कोई कुत्ता रखा नहीं घर में, अभी पता नहीं वहाँ पे क्या रखा है। तो वो उसको मारो कुछ भी करो फिर आ जाता है। तो इसी तरह से शिष्य होना चाहिए। मुझे टिल्लू भाई की बात याद आती है। टिल्लू की पत्नी बहुत खिलाफ थी उसके कुत्ते के कि इसको हटाओ यहाँ से, तुम मुझ पर नहीं भौंक सकते, मगर ये मुझ पर भौंकता है, ये बर्दाश्त के बाहर है। बहुत पीछे पड़ी थी तो आखिर एक दिन टिल्लू ने उसे एक बोरे में बांधा, रखा गाड़ी में और जंगल गया, दूर छोड़ गया। फिर जाकर घने जंगल में उसको छोड़ा। तो कुत्ता तो छोड़ दिया लेकिन घर का रास्ता न मिले उसको। आखिर अपने कुत्ते के पीछे ही आना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कुत्ता तो घर पहुंच ही जाएगा। और कुत्ता घर पहुंच गया। एक आदमी बाजार में कुत्ता खरीदने गया था, एक बड़ी कुत्तों की दुकान। अभी यहाँ हमारे फॉरेन की कहानी है, अभी तो यहाँ पे भी बड़े कुत्तों की दुकानें हैं। बाहर की कहानी है, क्योंकि वहाँ तो कुत्तों पर बड़ा लगाव है। आदमी आदमी में तो प्रेम करना मुश्किल हो गया है। आदमी आदमी के बीच सारे सेतु टूट गए हैं। न पति की पत्नी से बनती है, न पत्नी की पति से बनती है, न बच्चों की माँ बाप से बनती है, न माँ बाप की बच्चों से बनती है। मनुष्य के नाते सब टूट गए हैं और बिना नाते के आदमी नहीं रह सकता। प्रेम चाहिए ही चाहिए। कुत्ते बिल्लियाँ पाल रहे हैं तो वह उसकी अनिवार्य ज़रूरत है। जैसे सांस चाहिए देह को, ऐसे प्रेम चाहिए प्राण को, तो मजबूरी हो गई है। तो कुत्ते पालते हैं लोग, बिल्ली पालते हैं लोग, और जो ज़रा और विचित्र स्वभाव के हैं, कोई सांप भी पालते हैं, तरह तरह के जानवर पालते हैं। तो एक आदमी बाजार में कुत्ता खरीदने गया है। सबसे कीमती कुत्ता उसने चुना, शानदार अल्सेशियन कुत्ता है। बहुत कुत्ते देखे हैं उसने, लेकिन इतना शानदार कुत्ता नहीं देखा। उसकी ऊंचाई, उसकी अकड़, उसका ढंग। वह दुकानदार से पूछता है
कि ये कुत्ता जैसा दिखाई पड़ता है वैसा है भी, क्योंकि दिखाई पड़ने के धोखे में मैं बहुत आ चुका हूँ। दिखता कुछ, भीतर कुछ निकलता है। क्या ये वफादार है? दुकानदार ने कहा, इसकी वफादारी की आप बात ही ना पूछो। कुलीन है? टिल्लू भाई ने पूछा। दुकानदार ने कहा, कुलीन? अगर ये बोल सकता होता तो ना तो तुमसे बोलता ना मुझसे बोलता। ये इतना कुलीन है, अभिजात वर्ग से आता है। इसकी माँ भी कुलीन थी, इसका बाप भी कुलीन था। इसकी नस्ल बड़ी ऊंची है। रही वफादार की बात, सो आप फिक्र ही मत करो। इसको मैं कम से कम 50 बार बेच चुका हूँ। 2 दिन में वापस लौट आता है। ऐसी वफादारी है। इसको तो आप बात ही मत करो। वफादारी की तो बात ही मत करो। वह तो 2 दिन के बाद आपको पता ही चल जाएगा। तो पलटू जी कहते हैं, श्वान वृत्ति, जैसे श्वान की वृत्ति होती है। भगा दो, वापस लौट आता है। डंडा लेकर दौड़ते हो, बाहर निकल जाता है। तुम भीतर लौटे, तुम्हारे पीछे ही पीछे चला आता है। ऐसी शिष्य की वृत्ति होनी चाहिए। गुरु तो बहुत बार डंडे लेकर दौड़ेगा। डंडे प्रत्यक्ष ही होते हैं, ऐसा नहीं, अप्रत्यक्ष होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। मैं भी तुम पर कितनी चोटें करता हूँ, कितनी ज़्यादा। तुम्हारे विश्वासों पर, तुम्हारे धर्मों पर, तुम्हारे शास्त्रों पर, तुम्हारी परंपराओं पर। जो नासमझ हैं वे तो नाराज़ हो जाते हैं, वे तो दुश्मन हो जाते हैं मेरे। जो समझदार हैं वे समझते हैं कि ना तो मेरा विरोध शास्त्र से है, ना तो मेरा विरोध सिद्धांतों से है, ना मेरा विरोध धर्मों से है। सच तो ये है, मेरा विरोध सिर्फ तुम्हारे मन से है। और तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें बैठी हैं, धर्म, शास्त्र, सिद्धांत, इन सबको उखाड़ना है। ये उखड़ जाएं तो एक दिन तुम्हारे भीतर सच्चे धर्म का जन्म होगा। नैसर्गिक, स्वाभाविक, स्फूर्त धर्म का झरना फूटेगा। और तब तुम जान सकोगे कि तुम्हारे सारे शास्त्रों में बस इसी का प्रतिफलन है। मैं तुम्हें असली शास्त्र देने के लिए तुम्हारे शास्त्रों का विरोध करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे जो गुरु हैं उनके द्वारा जो आगे शिष्य हैं मैं उनका भी विरोध कर देता हूँ। असली धर्म देने के लिए तुम्हारे इन वचनों का विरोध करता हूँ। असली जीवन देने के लिए तुम्हारे अतीत का, तुम्हारी परंपराओं का विरोध करता हूँ। लेकिन नासमझ तो भाग जाते हैं दुश्मन होकर, समझदार ही टिक पाते हैं। देखते नहीं तुम लोग मेरे YouTube चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं? 1,24,000 के करीब करीब। और मेरे डेली के वीडियोस के व्यूज़ देखना, वही 10,000, 5,000, 6,000, 12,000, 20,000। 1,24,000 में से सिर्फ 10 से 20,000 लोग मुझे सुनते हैं। तो समझ लो, ये जो बाकी है ना, बाकी लाख व्यक्ति या 80,000, ये सब भाग गए हैं दुश्मन होकर, नाराज़ होकर भाग गए हैं, क्योंकि उनको मेरी बात जंचती नहीं। चोट करता हूँ। और जिनको मेरी बात जंची, अब तो बहुत से हैं जो परम आनंद में रहते हैं। इतने आनंद में रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ आकर कहते हैं कि बेटा 25 साल से हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी बात होती है। अब हम वो बात करने लगे तो हम तरक्की कर रहे हैं। तो मैं कहता उनसे कि देखो भाई बहन या माँ या पिता या दादा या दादी, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। बाबा जी महाराज जो आपके गुरु हैं, मेरे हैं, वो भी यही बात कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग उनकी बात को सुनते नहीं। मेरी बात तुम्हारे कानों में चली जाती है और चीर कर बाहर निकल जाती है। तुम्हारे अंदर के ये जो अविश्वास हैं तो वो तोड़कर बाहर निकल जाती है। तो नासमझ भाग जाते हैं दुश्मन होकर, समझदार ही टिक पाते हैं। देखते नहीं तुम बाकी YouTube चैनल की वीडियोस के व्यूज़। अभी 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, व्यूज़ देखो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 30,000, 40,000 व्यूज़।
मतलब इतने लोगों ने उनको देखा है। देखते नहीं, क्योंकि वो वही सुनाते हैं जो तुम लोग सुनना चाहते हो। पहले से ही पिटी पिटाई धारणाएं, पिटी पिटाई बातें। भजन सिमरन करो जी, कम से कम 2.5 घंटा करो जी। ये नाम है, ये शब्द है, ये फला है, ये ढिका है। अरे कुछ तो बदलो रीति, वही लकीर के फ़कीर बने रहोगे। कब बदलोगे? कब अपनी इन धारणाओं को तोड़ोगे? अब तो मोबाइल में 5G आ गया, अब तो कुछ बदलाव लाओ, कुछ तो चेंजेस लगाओ। अब तो 24 घंटे दिन रात काम चलता है भारत में। हाँ, गाँव में सो जाते हैं हम 7 बजे के बाद, सुबह हमारी नींद 5-6 बजे खुल जाती है। कुछ तो बदलो भाई, ध्यान में उतरो, परंतु जिंदगी का जीवन जीने का सलीका क्या है वो भी तो सीखो। या सारी उम्र तोते की तरह टें 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 भजन सिमरन करो जी, कितने घंटे सीटिंग है, भजन सिमरन करो जी, क्या करें, सेवा पे जाएं, वही मशीनी, इधर जाओ उधर जाओ, वही के वही। क्या बदलना नहीं है? तुम्हारे होने से अगर पूरा परिवार बदल जाए तो बहुत, पूरा परिवार बदलेगा तो साथ के जो तुम्हारे पड़ोसी है वो बदलेंगे, पड़ोसी बदलेगा तो धीरे धीरे तुम्हारा जो सोसाइटी है वो बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो तुम्हारा यह गांव बदलेगा या शहर बदलेगा, धीरे धीरे करके देश बदलेगा, देश से देश देखता है तो सब होगा। इस तरह से बदलाहट होगी। तो तुम लोग कहते हो कि भाई मैं ना बदलूं संसार बदले। शुरुआत अपने से करनी पड़ती है। तो बात कर रहा था, स्वान विरति पावे सुई खावे, रहे चरण लो लाए। मारे कितना ही गुरु फिक्र ना करो, तुम तो गुरु के चरणों में अपनी वृत्ति को लगाए रखना, अपनी लो को लगाए रखना। अपनी लो है ना, लिव लो लगाए रखना। पलटू दास काम बनी जाए, इतने पर ठहराए, उससे पहले ठहरना ही मत। जब तक काम ना बन जाए तब तक कितना ही गुरु भगाए, कितना ही चोटें करे, सब पी जाना जब तक काम ही ना बन जाए। और काम कब बनेगा? जब तक कि तुम्हारे भीतर चित्त ना ठहर जाए, थिर ना हो जाए, चित्त की चंचलता विलीन ना हो जाए, चित्त की लहरें शांत ना हो जाएं। मिताऊ देहला ना जगाए, निंदिया वैरिन भैली। जिनको तुम साधारणतः मित्र कहते हो वे काम नहीं पड़ेंगे तुम्हारे, क्योंकि वे तुम्हें जगा नहीं सकते, वे खुद ही सोए हैं। मिताऊ देहला न जगाए, मित्र ने नहीं जगाया। बोलते हैं ना, देहला कहते हैं, पुराने ज़माने की करेंसी है धेला, कि ढेला नहीं देना उन तनु, कि मिताऊ देहला न जगाए, मित्र ने नहीं जगाया। निंदिया वैरिन भैली, और दुश्मन नींद छाई रही। अब ध्यान में बात दे लेना कि इसमें मित्र का कसूर नहीं है, नाराज भी मत होना। मित्र कर भी क्या सकता है, मित्र खुद ही सोया है। वह कह भी दे कि मैं तुम्हें जगा दूंगा, वह खुद ही नहीं जागा है, कैसे जगाएगा। और एक मन की तरकीब समझना, मन हमेशा उनको मित्र बनाता है जो तुमसे नीचे हैं। मन कभी अपने से ऊपर के लोगों को मित्र नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर के लोगों से मित्रता बनानी हो तो अहंकार छोड़ना पड़ता है। अपने ऊपर के लोगों से मित्रता बनानी हो तो समर्पण करना होता है, झुकना होता है। और अहंकार झुकना नहीं चाहता, इसीलिए अहंकार हमेशा रस लेता है अपने से नीचे लोगों में, वह उनके बीच अकड़ रहती है। इसलिए राजनेताओं के पास तुम पाओगे चमचे इकट्ठे होते हैं, राजाओं के पास, सम्राटों के पास पुराने दिनों में यही चलता था, चमचे इकट्ठे हो जाते थे। वही उनके दरबारी, वही उनके वजीर। होशियार, कदरदान महाराज धीराज, इतने जंग जीतने वाले पधार रहे हैं, ऐसा कहा जाता था। जो जितना बड़ा चमचा उतना बड़ा दरबारी। इन चमचों को देखना हो तुम दिल्ली जाकर देखो, चमचे वही हैं, राजनेता बदल जाते हैं, मगर चमचे बड़े कुशल हैं। एक हंडिया फूट गई,
वही चमचे दूसरी हंडियों में चले जाते हैं। उन्हीं को तुम पाओगे एक प्रधानमंत्री के पास, उन्हीं को तुम पाओगे दूसरे प्रधानमंत्री के पास। बड़े कुशल हैं, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, चमचे थिर हैं। जैसी टोपी नेता चाहे वैसी टोपी लगा लेते हैं, सब अंधों के अंधे। कभी बाप दादाओं ने चलाया हो तो चले, मगर बैठकर पूरी तरह से उनकी तरह ही काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और क्या करते हैं। मुझे बात याद आती है टिल्लू भाई की। टिल्लू भाई एक नवाब के यहाँ नौकरी करता था, पुरानी कहानी है। दोनों एक दिन भोजन पर बैठे। नवाब प्रेम करता है टिल्लू को, चमचों को कौन प्रेम नहीं करता। भिंडी की सब्जी बनी है, नई नई भिंडी आई थी, तो नवाब ने कहा सुंदर है, स्वादिष्ट है। टिल्लू पीछे रहता। ऐसे मौकों की तलाश में चमचे रहते हैं। तो टिल्लू भैया ने कहा स्वादिष्ट? अरे वनस्पति शास्त्र के हिसाब से ये अमृत है भाई। जो भिंडी की सब्जी खाता है 1000 वर्ष जीता है, और उसके एक एक वर्ष में 1000 दिन होते हैं। भिंडी की सब्जी, जैसे आप सम्राटों के सम्राट, ऐसे भिंडी की सब्जियों की सम्राट है। रसोई ने भी ये बात सुनी। जब ऐसे गुण है भिंडी के अमृत जैसे, तो उसने दूसरे दिन भी भिंडी बनाई, तीसरे दिन भी भिंडी बनाई। वह रोज़ ही भिंडी बनाने लगा। 7वें दिन नवाब ने थाली फेंक दी। उसने कहा भिंडी भिंडी भिंडी, मार डालेगा क्या भाई? तो टिल्लू भाई ने भी अपनी थाली और जोर से फेंकी और उठकर जोर से थप्पड़ लगाया उस रसोइये को कि तू मालिक को मारना चाहता है दुष्ट। भिंडी जैसी सड़ी सड़ाई चीज भिखमंगे भी नहीं खाते। नाम देख, भिंडी जहर है, जहर। तो दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है, किसी षड्यंत्र में भागीदार है। नवाब ने कहा टिल्लू, जहां तक मुझे याद आता है 7 दिन पहले तुमने कहा था भिंडी अमृत है। तो टिल्लू ने कहा मालिक बिल्कुल ठीक याद आता है। तो नवाब ने कहा मैं समझा नहीं, आज एकदम तुम जहर करने लगे और बेचारे रसोइयों को मार भी दिए, और तुमने थाली मुझसे भी जोर से फेंकी और दूर जाकर पड़ी। तो टिल्लू भाई ने कहा मालिक, हम कोई भिंडी के नौकर नहीं, हम तो आपके नौकर हैं। भिंडी की ऐसी की तैसी, भिंडी जाए भाड़ में। जब आपने थाली फेंकी हमने और जोर से फेंकी, जब आपने प्रशंसा की हमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। हम तो नौकर आपके हैं, तनख्वाह हमें आपसे मिलती है, भिंडी से नहीं। आप दिन को रात कहो हम रात कहें, आप रात को दिन कहो हम दिन कहें। हम तो मालिक के वफादार हैं। तो जिनके पास धन है, सत्ता है, जिनके पास थोड़ी सुविधा है, वे अपने से बहुत क्षुद्र तरह के लोगों से घिर जाते हैं स्वभावतः, क्योंकि वे क्षुद्र लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा की भूख है। अहंकार प्रशंसा से तृप्त होता है। मिताऊ देहला ना लगाए, निंदिया वैरिन भैली। वह दुश्मन नींद छाई ही रहती है तुम्हारी छाती पर, और मित्र कितने ही वायदे करते हो कि हम जगा देंगे, जगा नहीं सकते। पहले तो मित्र तुम उनको चुनते हो जो तुमसे अच्छे हैं, तुमसे भी नीचे हैं, जो तुमसे भी ज़्यादा गहरी नींद में है, जो बड़बड़ा रहे हैं सपनों में, उनको तो मित्र चुनते हो। नींद में ही वे बड़बड़ाते हैं, कहते हैं जगा देंगे, घबराओ मत, मगर उनके जगाए जागरण नहीं हो सकता। केवल कोई जागा हुआ ही मित्र मिल जाए तो जागरण हो सकता है। कि तो जागे रोगी। पलटू जी कहते हैं या तो रोगी जागते हैं क्योंकि सो नहीं सकते, दर्द होती है, हाय हाय करता है। मेरे जो बड़े फूफड़ जी हैं, कभी कभी उनके घर में जाता था अभी 2-3 साल पहले, तो कभी भी लेटते हाय, कभी उठते हाय 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 करते थे। तो वो रोगी, हाय हाय करना उनका, वो क्या करें, दर्द होता है शरीर में। तो या तो रोगी जागते हैं क्योंकि सो नहीं सकते, सोना चाहते हैं सो नहीं सकते, की चाकर या नौकर जागते हैं, पहरेदार जबरदस्ती मजबूरी में, कि चोर या चोर जागते हैं क्योंकि उनका धंधा ऐसा है
कि जब और सब सो जाएं तब वे चोरी कर सकते हैं, कि तो जागे संत बिरहिया, और या फिर जागते हैं विरही संत, क्योंकि परमात्मा का प्रेम उन्हें सोने नहीं देता। भजन गुरु कै होए, उनके भीतर भजन ही चलता रहता है, उनके भीतर भाव की तरंगें ही उठती रहती हैं, उनके भीतर परमात्मा की किरण उतरती ही रहती है। अंधेरा हो ही नहीं पाता कि वे सो जाएं। सवारथ लाए सब मिल जागे। जो किसी स्वार्थ के कारण जागते हैं उनका जागना सच्चा नहीं है, क्योंकि स्वार्थ तो नींद है। बिन स्वार्थ ना कोय, वह चोर चाकर रोगी वे सब व्यर्थ में स्वार्थ से जागते हैं। पर सवारथ को वह नर जागे, कृपा गुरु की होए। जब तक जागे हुए किसी सदगुरु की कृपा ना हो, जागा हुआ यह मैं कह रहा हूं पूर्ण संत को, तब तक सच्चा जागरण नहीं होता। जागरण रोगी वाला नहीं, पहरेदार वाला नहीं, चोर वाला नहीं। और ये जो तुम रात रात भर स्पीकरों पे माता के जगराते कहते हो, ये भी नहीं। मैं खुद जागरण पे जाता रहा हूँ, खुद परफॉर्मेंस देता रहा हूँ माता के, और भी न जाने सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पता नहीं क्या क्या जगराते किए हैं हमने। दिन को हमने कवालियों प्रोग्राम में जाना, रात को हमने जागरण, सारी सारी रात जागे हैं। मुझे कुछ मिला नहीं, किसी को मिल गया हो तो उसकी बात और है। मैं तो अपनी कहता हूँ, मुझे किसी के अनुभव से क्या लेना देना। और कुछ तो मिलते हैं, कहते हैं मनदीप भाई बड़ा बुरा हाल है, तुमने तो छोड़ दिया ये काम। मैंने कहा भाई मुझे नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता, तुम्हारी माँ तुम्हें मुबारक। मैं नहीं कहता कि भाई कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। और कुछ आपको मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनदीप भाई पापी पेट का सवाल है, कुछ तो कमाना है, कुछ तो खाना है। तो इसका क्या मतलब है? भीतर कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रेम नहीं, ये कोई जागरण नहीं है सच्चा। वे तो सब झूठे जागरण हैं, उनसे नींद नहीं टूटती। वे तो बड़ी गहरी नींद में पड़े हैं, लेकिन जो प्रभु के प्रेम में जागा है, जो प्रभु में जागा है, जिसकी आंखों में प्रभु मूर्त समाई है और जिसके हृदय में सतत उसकी धुन बज रही है, जो अनाहत के नाद से भरा है, जिसके भीतर सतत संगीत बह रहा है, ऐसे किसी गुरु की कृपा हो जाए तो तुम्हारे जीवन में जागरण आता है। अब एक और बात बताऊं, बहुत से कहते हैं कि ये तो मालिक की ही कृपा हो तभी हम कुछ करेंगे। अरे मूर्खो, मालिक की कृपा तो हो ही रही है, और कैसे हो? तुम लोग बस शांत भर हो जाओ। अगर मालिक की कृपा किसी एक आध पर हो तब तो ये बात हुई कि परमात्मा बड़ा बेईमान है। क्या तुम लोग सोचते हो? वैसे तो तुम कहते हो कि परमात्मा बड़ा न्यायपूर्ण है, तो फिर यहाँ तो बेईमानी हो गई ना, कि किसी एक शरीर पर खास रहमत और दूसरे शरीरों पर रहमत नहीं। ये कैसे हो सकता है? तर्क कुछ ठीक बैठता नहीं। तो मैं कहता हूँ परमात्मा बेईमान नहीं है। हर किसी पर उतनी ही दया मेहर हो रही है जितनी दया मेहर तुम लोग सोचते हो किसी संत, पीर, फकीर या पैगंबर पर। कोई भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरह से हवा, पानी, ये धूप, ये रोशनी, ये रात का सन्नाटा हर किसी के लिए उपलब्ध है, उसी प्रकार से परमात्मा का होना, उसकी दया मेहर, उसकी कृपा दृष्टि भी सभी के लिए एक जैसी उपलब्ध है। तो फर्क क्या हुआ? हम उलझे हुए हैं बाहर ही बाहर, अपने शब्दों में, अपने विचारों में टालते रहते हैं। बाबा जी की मेहर होगी तब हम बैठेंगे। बाबा क्या करे भाई, क्या करे? तुम लोग ज़रा बताओ। बाबा की मेहर होगी तब हम सेवा पे जाएं। चिट्ठी पत्री लिखे तुम्हें, कॉल करे आ जाओ जी। क्या मूर्खों की बातें करते हो, मेरे मूड के मूड। भाई गुरु की दया मेहर और कृपा दृष्टि 24 घंटे हो रही है। तुम चाहे मांगो या ना मांगो, जितनी दया मेहर किसी नामदानी सज्जन पर हो रही है, उतनी ही दया मेहर किसी पापी के ऊपर, किसी वैश्य के ऊपर,
किसी व्यभिचारी के ऊपर, किसी चोर के ऊपर, किसी ठग के ऊपर उतनी ही हो रही है। कोई भिन्न भेद नहीं भाई। जिस तरह से हवा सभी के लिए उपलब्ध है, उसी तरह से परमात्मा हर किसी के लिए उपलब्ध है। ये तो तुम लोगों को देखना है। बहानेबाजियां करनी है कि बाबा की मेहर हो जाए। नहीं नहीं जी, ये तो सब उसकी मेहर से होता है। ऐसा नहीं होता। तुम लोग अगर पीठ ही किए बैठे हो सूरज की तरफ और तुम लोग कहते फिरो जी सूरज तो पता नहीं कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा, तो तुम लोग समझदार हुए। सूरज की तरफ मुंह कर लो, बस उसकी रोशनी भी आएगी, उसकी किरणें भी आएगी, तुम मज़ा भी लोगे धूप का। सर्दियों में धूप का मज़ा लेते हो कि नहीं लेते हो? तो भाई ये बात है। तो मूढ़मती ना बना करो। जागे से परलोक बनत है, सोए बड़ दुख होए। सोना दुख है और जागना आनंद। जागना स्वर्ग है, सोना नरक। सोना यानी जो तुम रात को सो जाते हो उस जैसा सोना, और तुम्हारे भीतर तुम अपने विचारों में उलझे रहते हो, इसको कहते हैं सोना, सो जाना। ज्ञान खरग लिए पलटू जागे, होनी होए सो होए। और जब एक बार किसी के भीतर ज्ञान की ज्योति जग गई, ज्ञान की तलवार चमक गई, फिर कोई चिंता नहीं रह जाती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है सृष्टा जो तुम ही हो, दृष्टा और साक्षी का ज्ञान, गवाह मात्र होने का ज्ञान, इसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। अगर मैं शब्दों में उतारना चाहूँ, ये है ज्ञान की तलवार। होनी होए सो होए, फिर जो भी होता है सब शुभ है। अब अगर फिर से किसी को नहीं पता है कि साक्षी क्या है, दृष्टा क्या है, तो 13 जनवरी 2025 का सत्संग ज़रूर सुनना पूरा। पता चल जाएगा कि दृष्टा और साक्षी क्या है। कोशिश की है इशारों में बताने की, फिर भी तुम लोग समझ पाओ तो ठीक इशारा, नहीं तो जो मालिक की मौज। तो होनी होए सो होए, फिर जो भी होता है सब शुभ है। फिर जैसा होता है वैसा ही स्वीकार है। फिर ज़रा भी असंतोष नहीं है। फिर परितुष्टि है, फिर परितोष है। मुझे एक बात याद आती है। टिल्लू भाई से उसके मित्र ने कहा कि टिल्लू भाई, तुम्हारी पत्नी तो बहुत शांत, वीर, गंभीर, सुशील दिखाई देती है। हाँ, यही तो इसका एकमात्र गुण है, टिल्लू भैया बोले। तो उनके मित्र ने आगे से पूछा कि क्या शांत, धीर, गंभीर होना यही? तो टिल्लू भाई बोले नहीं नहीं, दिखाई देना। दिखाई पड़ता है कि ये धीर, गंभीर, सुशील है, परंतु है नहीं। तो उसी प्रकार से चोर जागा हुआ दिखाई देता है, चाकर जागा हुआ दिखाई देता है, रोगी जागा हुआ दिखाई देता है, जागे नहीं है। जागता तो सिर्फ योगी है। श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। वह जो सबके लिए गहन रात्रि है, निद्रा है, वैसी रात्रि में, वैसी निद्रा में भी योगी जागता है, संयमी जागता है, ध्यानी जागता है। तो ये किस जागरण की श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, ये मैं कल की वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, आप लोग सुनते नहीं हो। मैं एंगेजमेंट, ऑडियंस, ड्यूरेशन देखता हूँ तो 23 मिनट की देखते हो तुम पूरी वीडियो। 1 घंटे की डालता हूँ तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से पौना घंटा हो ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, कुछ ना करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें
आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं,
एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।